मंदिर में आवो हनुमान जी के, मंदिर में आवो हनुमान जी के, अर्जी सुनावो हनुमान जी से, अर्जी सुनावो हनुमान जी से। मंदिर में आवो हनुमान जी के, मंदिर में आवो हनुमान जी के। सिंदूर लगावो जनेऊ सजावो, फूलों की माला उन्हें पहनावो, फूलों की माला उन्हें पहनाओ। सिर को झुका दो चरण में कपी के, सिर को झुका दो चरण में कपी के। मंदिर में आवो हनुमान जी के, केसरी अंजनी के आँखों के तारे, सिया राम जी के हैं राज दुलारे, सिया राम जी के हैं राज दुलारे। ये कीर्ति है गाओ हनुमान जी के। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम जय राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम
भगवान की आरती में सदगुरु भगवान आनंद आ गया। आरती भगवान की, भजन कीर्तन, श्रावण मास का शुक्ल पक्ष और अंतिम मंगलवार, श्रावण मास का ये आखिरी मंगलवार है और 19 तारीख सोमवार 5वां पड़ेगा। राखी का महापर्व है, बहन बेटियों का त्योहार है, अनादि है। ये पता नहीं कब से इसकी गणना की गई हुई, भगवान ने भगवान ही जाने। और 1:30 बजे के बाद राखी बंधेगी, 1:30 बजे के बाद 1:30 बजे तक भाद्रा है, दिन के 1:30 बजे तक भाद्रा है। 19 तारीख सोमवार को 1:30 बजे के बाद राखी बंधन प्रारंभ होगा। और दूसरे मास का कृष्ण पक्ष और भगवान श्री हरि अवतार लेंगे कृष्ण पक्ष में। और ये बड़ा त्योहार है, बहुत बड़ा। अष्टमी भी सोमवार को पड़ रही है। 26 अगस्त को जन्म अष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म अवतार होगा 26 अगस्त और सोमवार का दिन, ठीक है। 15 अगस्त, आज क्या है 13 तारीख, कल 14, परसों 15 अगस्त हमारे भारत देश का महापर्व है, स्वतंत्रता दिवस है परसों। और हम परंपरागत इस महापर्व को बालाजी धाम ग्राम बरेठा में कई वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं। तिरंगा झंडा फहराया जाता है और राष्ट्रीय गान गाया जाता है, बैठ के राष्ट्रीय गीत भी होते हैं और बढ़िया चाय और अपना भगवान का प्रसाद वितरण होके और उस सभा का विसर्जन किया जाता है, ठीक है। तो अगस्त महीना हमारे लिए अत्यंत क्रांतिकारी भी है और कल्याणकारी है। और इसमें श्रावण मास पड़ता है। भगवान शंकर इस समय अपनी ससुराल में विसर्जन कर रहे हैं। भगवान शंकर के आगमन से सारी सृष्टि हरी भरी और आनंद के रस में भरी हुई है। पानी से लदी हुई है, सरोवर है, तो वो सरोवर है। कहीं कहीं तो इतना अधिक पानी हो गया कि महाराज हाहाकार मची है, जनहानि और धनहानि भी हो रही है। लेकिन भगवान के आगे किसी का बस नहीं है। वो ये वही जो राम रचना का, भगवान को जब जब जो करना होता है सो अपनी लीलाओं के माध्यम से भगवान इस सृष्टि में और इस मृत्यलोक में अपनी लीलाएं संपूर्ण भाव से करते हैं। उनका संसार है और वो संसार के मालिक हैं। हम सब उनके याचक हैं, उनके अंश हैं, वो अंशी है। भगवान कौन है? अंशी। हम कौन है? अंश। समझ लो, उस अंशी के अंदर
84 लाख योनियां समायुक्त रहती है। परमात्मा अपनी लीला के माध्यम से हमको अपने सत्य एवं साधना के लिए भी भगवान हमको प्रेरणा समय समय पर देते लेते रहते हैं। हे संतो, हे महात्माओं, श्रावण मास का शुक्ल पक्ष और अंतिम मंगलवार और भागवत कथा का रहस्यमय, महाराज भागवत कथा का रहस्यमय उच्चारण बालाजी धाम ग्राम बरेठा के प्रांगण में श्रावण मास में बगैर आयोजन प्रयोजन के घर बैठे आपको अगर राम कथा, हरि कथा, भागवत कथा अगर बैठे बिठाए मिल जाए तो आप हम अपने भाग्य की सराहना करें। और ये क्षेत्र तो धन्य है और ये बस्ती भी धन्य है जिसके आंगन में संतों का जमावड़ा लगा रहता है। निश्चित यहाँ पर किसी तपस्वी ने तपस्या की हो, इसलिए आज भी ये तपोभूमि तपस्वियों से और संतों से लदी हुई है। बगैर इसके ये चीजें नहीं मिलती है। तपस्या, ये भूमि, ये जगह किसी महात्मा ने अपने तपोबल से या तप करके भगवान को भी बुला लिया। और निश्चित आप पूर्व जन्म के उस तपोबलधारी के साक्षी हैं और साथी भी हैं। एक न एक दिन जो लंबे टाइम तक जहां तपस्या करता है उसका जन्म भी होता है, उसका अवतार भी यही होता है। जैसा बनाओगे मन वैसा मिलेगा सब। अगर आपका मन शुद्ध है तो जी चंगा तो कठौती में करूंगा। और आपके आंगन में तो प्रमाण है, गंगा की धारा उद्गम है, राम कथा का रहस्य और राम रस और अमृत की वर्षा भी आपके आंगन में हो रही है। अब इसमें भगवान का और किसी संत का कोई कसूर या दोष नहीं है। अगर हम नहीं सुन पाएंगे तो दोष हमारा स्वयं अपना मन। और भगवान को हम नहीं माने, लेकिन क्यों नहीं मानेंगे? भगवान जब नहीं मानते हैं तो किसी न किसी रहस्य के माध्यम से मना भी देते हैं। जो उठा पटक करते हैं उनका मन इतना भर देते हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं कि भगवान की शरण में आके उनको माथा टेकना ही पड़ता है। अरे मुस्कुराओ भाई, हंसते क्यों नहीं है? क्या तुम्हारी हंसी के लिए कोई पैसा लेता है क्या कोई तुमसे? अरे भाई हंसना तो सीखो ना। जब आप हंसोगे तभी तो दुनिया हंसेगी। आप रोनी जैसी शक्ल क्यों बना के रखते हो? इतना सुंदर आपको भगवान ने मानव जीवन दिया है, इससे ऊपर कोई और रोनी है नहीं। अरे उनके पास भी हम लटे लटाए से दुखे दुखाए। दादा आजकल कहां खो गए बरेठा में आपके? तुमको भी रंग लगा लग गया मुझे लगता है। यहाँ का रंग जल्दी चढ़ता है, जरा बस क्या है ना। संसार के रंग से बचो। मैंने प्रातः काल की कथा में कह दिया, संसार एक सांप है और जो जहरीली फुसकार छोड़ता रहता है और हम नौरे हैं, नौले नौरा। और सांप की और नौला की लड़ाई होती है। सांप अपनी फुसकार छोड़ता है संसार और हम नौले, हम बेहोश हो जाते हैं। बालाजी धाम में आ जावे करो, हम इलाज कर दिया करें। सब पिट पिट के आए हैं, सब थके बैठे हुए।
ऐसे आए जिनकी दुनिया लुट गई हो। अरे तुम्हारी दुनिया तो तब संभलेगी तब सांप से, सांप माने सर्प, शर्म माने उसमें जहरीला विष, जब जहरीले विष को भगवान कृष्ण की तरह जमुना में जाके गेंद के बाने और जहरीले नाग को नाथ के ले आओगे तब। ये संसार जहरीला है, फुसकार मारता है। आप जैसे संत अच्छे पहुंच जाएंगे और जहरीले भस्मरे नाग तैयार है। ए महाराज, इस संसार की बतरावन हमारा साथ में जहां जो काम हो रहा है ये बालाजी सरकार कर रही है। मैं छाती पीटू को मैं कर रहा है और कोई तीसरा कहे कि मैं कर रहा हूं तो ये भूल है। और आप जो उनके साथ परोसते हो ना, मेरे बाद में आप गलत करने वाला कोई और है जो कर रहा है। इसलिए मेरी आपसे विनती है, आप भाई व्यवस्था में एक समझ के चलोगे तो मुझे आनंद आएगा। आपको सचेत किया है, जब मैं खुद बैठा हूं तुम मेरे आगे नहीं झुक रहे हो तो मेरे पीछे तो तुम क्या करते हो? भाई उनको इतना भय रहना चाहिए कि जब सब बैठे हुए पता नहीं क्या बात हो। पुजारी में कुछ गलत तो नहीं है। अगर मैंने आपसे कह दिया, आपसे तो ये मत मान लेना कि आप बड़े वो हो गए। भाई ठीक है, मैं नहीं बोलना चाहता, मैं भी ऐसे। अब तुम कहोगे भाई जो काम तो कुछ समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बाबा फिर पछाड़ बुरी तरह से देता है, चित्त करता है। इसलिए शांति से करता हूं। शनिवार के दिन रामचरितमानस और मंगलवार के दिन श्री हरि चर्चा भागवत कथा। और इस समय हमारे देश से लगा हुआ एक और देश है बंगाल देश। वहां पर हमारे हिंदुओं के साथ अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। मैं इस बालाजी धाम ग्राम मराठा के इस व्यासपीठ से उसकी हमारे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए मैं बांग्लादेश के आकाओं की आतताइयों की मैं घोर निंदा करता हूं। मैं सचेत सावधान करता हूं बालाजी धाम ग्राम बरेठा के समस्त भक्तगणों की ओर से और उनको चेतावनी भी देता हूं कि हमारे सनातन और हमारे हिंदुओं पर आप जो अत्याचार कर रहे हो आपको जो बहुत महंगा और भारी पड़ेगा। और तुम्हारे बाबा ने जो कल शनिवार को बात कही थी कि बाबा जाके बांग्लादेश में डंका बजा दो, और डंका बज गया था शनिवार को। अगर आपने टीवी चैनल पर देखा होगा, हमारे सनातनी और हमारे हिंदू बांग्लादेश में 5-25 लाख की तादाद पर रोड पर उतर के कहने लगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा ये महामंत्र यहीं से गया। ऐसा कभी देखा है क्या युद्ध की स्थिति में कोई राम का मंत्र जाप कर? आपने सुना कि नहीं सुना? तो आप मुझे बैठे हुए मेरे सामने नहीं झुकते हो तो थोड़ा तो भाई झुको। आप भाई हुआ के नहीं। और समझ लो कि सारे इस्लामिक सरेंडर हो गए, आगे नहीं पढ़ रहे सनातनियों के। हनुमान बाबा ने और मां भगवती माताओं के अंदर प्रवेश कर गई। हनुमान आप जैसे महापुरुषों में प्रवेश करके दोनों ने महाराज डंका बजा दिया जाके। आपको पता है कि नहीं? मैं सही कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं? आप सुन रहे होंगे। और शनिवार से ही माने
हमारे हिंदुओं के सामने उनकी तादाद कहीं ज्यादा है, लेकिन बाबा का बल पाके कप रहे हैं। अत्याचार तो बहुत किया है, अभी भी चूक नहीं रही है, लेकिन हमारा राम नाम का रथ तो वहां पहुंच गया। कृष्ण रथ, राम रथ और मां भगवती का वाहन से भी पहुंच गया है। कुछ समझ में आ रहा है? अरे तुम नहीं समझोगे, समझा करो भाई। शांति से रहोगे, संयम से रहोगे, ज्यादा उचका उचकी करोगे, फुटका फुटकी करोगे तो कहीं नीचे चोट लग जाएगी। ठीक है? शांति बोल, संयम, शांति, साधना और भगवान के पीछे चलना है आगे। महापुरुषों के पीछे रहना है, ठीक नहीं कि महाराज जी तो नाराज हो गए थे तो मैंने संभाल ली। अच्छा संभाल लो, संभाल। अरे भाई मैं तो सुना है, तुम मेरे बाद में जो ऐसी छाप मत लगाया करो, उससे माहौल खराब। समझा देना इसको, ये चीजें ठीक नहीं है, मैं पसंद नहीं करता हूं। मैं प्रेम से बात करता हूं, उसका मतलब ये नहीं कि मारे तुम मेरे सर पर बैठने की कोशिश करो। सरकार कुछ गलत तो नहीं बोल गया? अब मैं सावधान तुमको नहीं करूंगा, मैं तो देख रहा हूं तुम मानने मना करने के बाद नहीं मान रहे। बोलो सदगुरु भगवान। कथा में बात चल रही थी महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव का भेद तोड़ दिया। क्या कहा? उद्धव ये संसार मिथ्या है और सत्य केवल मैं हूं। भगवान ने क्या कहा? उद्धव ये जगत मिथ्या है, केवल मैं ही सत्य हूं। तो संसार में जो बघार हिंका जीरा बघार ज्यादा नहीं है। विशेष तौर से हमारे इस स्थान की मर्यादा है। जब हम ही मर्यादा को छिन्न भिन्न करेंगे तो हिसाब कौन कर पाएगा? महाराज जगत असत्य है, जिस संसार से तुम बतराते हो ना वो असत्य है महाराज, और परमात्मा ही सत्य है। जगत में रहते हुए भी उसे मिथ्या समझो। संत बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, माता बैठी है, और आप पंचायत संसार की लेके बैठे हो। गलत है, गलत गलत। मैं इसकी स्वीकृति कतई नहीं देता हूं, विशेष तौर से बाबा के स्थान। हम सेवक हैं, हम सत्य पे चले। हमारे गुरु ने जो मार्ग हमको बताया उस पर अडिग रहे, उससे कहीं चिगे नहीं। हमारे माता पिता ने हमको जो सदमार्ग सिखाया है उस मार्ग पर चल के हम अपने जीवन का प्रमाण साक्षी दे सके कि हमारे माता पिता ने, हमारे गुरु ने, हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने, हमारी भारत की संस्कृति ने हमको जो सिखाया हम उसके अनुरूप चलते। प्रशंसा कभी कभी भारी हो जाती है पुजारी। हनुमान ने यही सिद्ध किया था। यो तो लंका में डंका हनुमान ने भगवान के आशीर्वाद से बता दिया, लेकिन हनुमान जानते थे कि प्रभु की कृपा भय सब काजू, और जन्म हमारा सफल हो आजू। नाथ प्रबल सुत कीन जो करनी, और सहसो मुखर जाए। प्रभु काम तो आप करते हैं और नाम हमारा करा देते हैं, लेकिन जब भैया स्वयं वो सेवक की गुदगुदान लगे तो भैया भगवान कहते अच्छा कर लो। अब
लंबी चौड़ी बात कभी मत करो, मैंने ऐसा कर दिया था, मैं वहां था, अब मैंने ये, अरे राम, क्या लंबे हाथ तुम्हारे, हाथ पैर तुम्हारे काबू में नहीं, जबान तुम्हारी काबू में नहीं, साधना तुम्हारे पास नहीं, अभिमान का 125 कुंटल वजन लेके तुम चल रहे। अच्छा एक बात समझ लेना, गुरु अगर गप्पों में भी लगाए कहीं, नजर तो शिष्यों पर रहती है उसकी। भले ही हम इस आश्रम में यहां बैठे हैं, लेकिन दृष्टि हमारी माता के चरणों तक है। मेरा आप सभी से विनय है, आराम से रहना सीखो। करता धरता परमात्मा, जितनी आप सच्चाई पे चलोगे उतनी आपको सफलता मिलेगी। जितने सत्य मार्ग पर चलेंगे उतनी आपको सफलता मिलेगी। इसलिए सदमार्ग को कभी न छोड़ो, गुरु के बताए हुए मार्ग को कभी न छोड़ो, समझे? हाँ, इसलिए मेरी विनती है आपसे, मैं तो सब कर्म जानता हूं, मुझ पर सारे इलाज है, उपचार है। मैं नाराज होना जानता हूं तो मनाना भी मैं ही जानता हूं। मैं जहर पिलाना चाहता हूं तो जहर को उतारना भी मैं ही जानता हूं। पुजारी समझ में आ रही है? अरे मैं पीस लो कर लो, मैं गेहूं निकालो, मैं गेहूं छान लो, मैं आटा मार दूं, मैं आटे को छान दूं, मैं चूल्हा बना लूं, चूल्हे में कंडा धर के आग जला दूं, मैं रोटी बना दूं, मैं लकड़ी बीन के रोटी बना दूं, पतीली में धर के दाल पका दूं और उसकी राख से बासन मांज दूं, घरे लीप लूं, घरे पोत लूं, तुम्हारा सब काम कर दूं, तुलसी पे दिया धर दूं। बताओ क्या काम? तुम्हारे पशु चरा लाऊं, चारा काट लाऊं, खेत गोड़ दूं, खेत नींद दूं, तुम्हारा रेह ढाक दूं, तुम्हारे बैल को चरा लाऊं, गऊ चरा लाऊं, तुम्हारे गऊ के गोबर को उठा के धूड़े पे डाल दूं। अब बताओ और हो सके? तुम्हारे आंगन में सारे काम कर दूं। आप तनिक सोचो, आप, मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या बताना चाहता हूं तुम्हारी समझ से बाहर है। मैं भूस को मूड पे धर लाऊं, मैं समा काट लाऊं खेत में से, इस समय समा घास काट लाऊं, हरा पशुओं को डाल दूं, जो पशु नहीं खाते हो घास, मैं भूसेरा में से भूस निकाल के और सानी करके खिला दूं। मैं तुम्हें धर्म की पार्टी पढ़ा दूं, तुम्हें कदम के पेड़ पे ले चलूं, जमुना के नीर का दर्शन करा दूं, भक्तों की मंडली के साथ तुम्हारी जय जयकार करा दूं। लेकिन जब तुम जय जयकार तुम खुद करने लगोगे तो तुम्हारा कद फिर छोटा हो जाएगा।